अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। हम नादान थे, मेरी कोई सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं था। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इस नाकाम इंसान के साथ रहना चाहती हो या फिर अपने घर जाना चाहती है। तुम मुझसे दूर ही रहना। हमारे दरमियान कभी भी ये मियाँ बीवी वाला रिश्ता कायम नहीं हो सकता। वरना मैं जरा देर नहीं लगाऊंगी तुम्हें इस घर से निकलवाने में। वैसे भी तुम्हारा भाई शादी छोड़ के भाग गया था, पता है ना कैसे मनाया था उसे। तुम बताओ बेटा कि इसने कहीं तुमसे कोई जबरदस्ती निकाह तो? अम्मी मैंने बताया है ना, बस कुछ लोगों को हमें सबक सिखाना था। हम नादान थे कि दिल अपना लगा बैठे हो, सांसों में शामिल सांसें तेरी, धड़कते हो बनकर तुम धड़कन मेरी। ये अरमान था तुम्हें अपना बना बैठे, हम नादान थे कि दिल अपना बना बैठे। सुनो सायरा, तुम खाना बनाने जा रही हो? जी। एक काम करो, आज ना मेरी मर्जी का खाना बना लो प्लीज। बोलो क्या खाओगी? आज तुम ना चाइनीज बना लो, वसीम को भी बहुत पसंद है और मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है। ठीक है, यही बना लेती हूँ। अच्छा सुनो, आंटी से भी पूछ लेना कि वो क्या खाएंगी। कैसे पूछूं इससे उस लड़के का किसके साथ गई थी आइसक्रीम खाने? ऐसा क्या करूं जिससे राजा के दिल में मेरे लिए जगह बन जाए। उनके काम करती हूँ, पर नहीं, ऐसा ना हो डांट ही पड़ जाए। बल्कि पड़ भी गई तो क्या हुआ, आखिर पत्थर में दरार तो आती ही है। चल बेटा ईमान, काम पे लग जा। तुम ये क्या कर रही हो मेरी अलमारी में? वो मैं आपके कपड़े सेट कर रही थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे काम करे, और मेरी एक बात याद रखना, जो इंसान दिल में ना हो ना, वो कुछ भी कर ले अच्छा नहीं लगता। क्या ही था जो थोड़ी सी तारीफ कर देता है। ईमान। जी आंटी, आई। सुल्ताना, बात सुन। जी आई। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, तुम रोटी पका लेना। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हैं? जुमा जुमा 8 दिन हुए शादी को और तुम सास बन गई। ये सब आपके बेटे का किया धरा है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब वो उसे भाई नहीं है तो मैं क्या उसका अचार डालूंगी? कुछ खुदा का खौफ करो सुल्ताना, ये मत बोलो कि तुम्हारी बेटी वहां है।
आज तुम इस पे जुल्म करोगी ना तो वहां वो उसका जीना हराम कर देंगे। आप फिक्र ना करें, मैंने कोई कच्ची गोलियां थोड़ी कह रही हैं। अगर उन्होंने हमारी बेटी पे जुल्म किया ना तो मैं इसे घर बिठा दूंगी। एक बात की मेरे को समझ नहीं आ रही, एक तो तुम्हें शादी की जल्दी थी, अब उसे भगाने की जल्दी। भाई आपको क्या पता बहुओं को कैसे रखा जाता है, बस मुझे मेरी मर्जी चलाने दें। हाँ चलाओ चलाओ चलाओ, अगर कुछ हो गया ना फिर मुझे ना कहना। अच्छा नहीं कहूंगी आपको, आप फिक्र ना करें। क्या करूं सारा दिन फारिग बैठ के, अच्छा थोड़ी ना लगता है बैठकर रोटी खाना। जब शौहर ही अपना ना हो तो अपना घर भी बेगाना लगता है। क्या करूं, मम्मी को फोन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, माँ सदके मावारी। कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? अरे तबीयत का क्या है, कभी सही होती है कभी खराब। सारा दिन घर के काम ही जान नहीं छोड़ते मेरी। मीठा कम डाला है चाय में? जी कम ही डाला है। अब यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ जाके शाम के खाने का इंतजाम करो। तो खड़ी नहीं है कि किसी से बंदा सुकून से बात कर ले, हर वक्त सुनगुन में लगी रहती है। अम्मी आपने नाजो से काम करवाना शुरू कर दिया? फिर 4 ही दिन तो हुए शादी को। बेटा 4 दिन हो या 4 साल, काम तो इसी ने करना है ना घर का। खैर अम्मी ये गलत है, मुझे तो ये लोग कमरे तक से निकलने नहीं देते। खाना भी कमरे में मिलता है और अब। मेरी बच्ची तेरी बात अलग है, तुझे तेरे शौहर ने दिल से कबूल किया है, इसे मेरे एहसन ने अभी तक दिल से कबूल नहीं किया। तुझे पता है शादी की पहली रात एहसन बाहर सोया था और पता नहीं इसने ऐसा क्या कहा है उससे कि वो एक दिन घर में नहीं टिकता, रात गए घर आता है रोज। मगर अम्मी ये गलत है, नाजो अब उसकी बीवी है, समझाएं उसे। और वैसे भी जब एहसन शादी करने से मना कर रहा था तो आप ही लोगों ने जबरदस्ती की थी ना। देखिए अम्मी ये नाजो के साथ ज्यादती है और अगर इन लोगों को पता लगा ना तो मेरे साथ भी वही करेंगे जो आप लोग नाजो के साथ कर रहे हैं। अगर उन लोगों ने तेरे साथ ऐसा किया ना तो मैं इसे इसके घर पे बिठा दूंगी। तो अम्मी ये बात ये लोग भी कर सकते हैं, अगर आप उनकी बेटी को घर बिठाएंगी ना तो ये लोग भी आपकी बेटी को घर भेज देंगे। ऐसी गलती भूले से भी मत कीजिएगा। अच्छा अच्छा तू फिक्र ना कर, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मैंने नाजो को अच्छी तरह समझा दिया है कि अगर इसने इधर की बात उधर की तो इसके ही भाई का घर बर्बाद होगा। तो कौन सा बात है? ये क्या कह रही है, आवाज ही नहीं आ रही तेरी। तो कमबख्त नेटवर्क भी ना जब बात करो जब ही ऑफ हो जाता है। कहाँ भी था कि चीनी मत डालना चाय में। आवाज ही नहीं आती इसको मेरी। पता नहीं अम्मी को क्या हो गया, खामा खाई उस बेचारी से दुश्मनी ले रही है। गलती तो खुद के बेटे की है ना। अब जाऊंगी तो समझाऊंगी। पता नहीं क्या चाहती है अम्मी, मेरे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दें। पहले ही राजा के दिल में मेरे लिए जगह नहीं है, उसको जब भी ये पता लगेगा तो पता नहीं क्या करेगा। शायद वही किस्मत ही ऐसी
मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपनी किस्मत से लड़ूंगी, मैं अपने भाई के लिए सब कुछ सह सकती हूँ। मुझे यह सबके दिल जीतने होंगे, चाहे अपना दिल हार जाओ। नहीं, रोना नहीं है, रोने वाले कमजोर पड़ जाते। मुझे अपनी ताकत एहसन को बनाना होगा और ये मैं करके दिखाऊंगी। अम्मा, अम्मा, पानी। ये तुम क्यों कर रही है? मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। घर में जब सबके काम करती हूँ तो आपके करने में क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी नौकर और कर ही क्या सकते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं। छोड़े इन सब बातों को, ये बताए खाना लगा दूँ? नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ और तुमने मेरी फिक्र मत किया करो। पता नहीं किसको किसकी फिक्र करनी चाहिए। अरे आज जल्दी कैसे आ गया तू? मेरी तो जब से शादी हुई है तूने लगता है हम पर एहसान कर दिया। मतलब हम तो तेरी शक्ल देखने को ही तरस गए। होते कहाँ हो आजकल, और ऊपर से अपनी बीवी का अजाब लाकर हमारे सर पे डाल दिया है। आपसे कहा था ना कि मैं शादी नहीं करना चाहता, आपने जबरदस्ती नाजो नाम की घंटी मेरे गले में डाल दी। आपको बहुत शौक था ना बहू लाने का, तो करे अपनी बहू के साथ एंजॉय। ना मैं चाहता था, ना इसमें मेरी मर्जी थी। आप जाने, आपका काम जाने, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। बकवास बंद करो अपनी। अम्मी बात पता है क्या है? आप लोग चाहते ही नहीं मैं इस घर में आऊं। जा रहा हूं मैं। एहसान, कहाँ जा रहा है इस वक्त? अब ये चाय किसके लिए? वो एहसन के लिए। ख्वाह मख्वाह के ना नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चला गया है वो। और ये बात बात पे चाय लेकर आ जाती हो, कुछ पता भी है खर्चा कैसे चलता है? अम्मा ने कुछ सिखा के भेजा भी है या नहीं? जाओ जाके चाय रखो और कपड़े धो। हर वक्त फारिग बैठी रहती हो। इस घर के काम तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, तुम्हारा भी घर है ये। खुद भी कुछ कर लिया करो, हर काम के लिए मैं बताऊं? सारा दिन फारिग बैठी रहती हो। इतने गंदे किचन में तो मैं काम कर ही नहीं सकती, बल्कि अब तो मुझे काम करना ही नहीं है। इन लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल है। वसीम को यहां से निकालना पड़ेगा। आंटी से सायरा की शिकायत करनी पड़ेगी। देखिए आंटी, किचन का क्या हाल बना के रखा हुआ है सायरा ने। मुझे तो उल्टी आ रही है। मैं उसे कुछ कहूंगी ना तो वो बुरा मान जाएगी। आप उसकी अम्मी हैं, उसे कहें कि कभी किचन को भी साफ कर लिया करे। अरे आंटी, मैं तो कह रही हूँ मैं साथ मिलके काम कर लूंगी, लेकिन उसके लिए उसकी इजाजत की जरूरत है। ऐसा ना हो वो बुरा मान जाए। अरे सायरा क्यों बुरा मानेगी? ये तुम्हारा भी तो घर है। बल्कि इनफैक्ट ये तुम्हारा ही तो घर है, उसका घर तो ससुराल है। ये इन दोनों के अलावा मेरा भी घर है। जब मुनासिब समझूंगी सायरा से कह दूंगी। अरे आओ आओ सायरा, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। मुझे याद नहीं पड़ रहा कि सायरा और मेरी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। हाँ, आइसक्रीम पार्लर में हुई थी। लेकिन उस वक्त तुम्हारे साथ कोई और था।
शायद कोई लड़का था, बहुत हीरो टाइप था। उस दिन वही था ना? बस बहुत हो गया आनिया, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, जब से तुम इस घर में आई हो मेरी बेटी के पीछे पड़ी हो, हर बात पे कीड़े निकाल रही हो। बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन आज तुमने इसके किरदार पे उंगली उठाई है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखा अम्मी, लेकिन आप नहीं मानी उस दिन। उस दिन इसी बात पे आपकी बेटी ने झूठ बोला था, लेकिन आपको तो बहुत यकीन था इस पे। मुझे अपनी बेटी पर आज भी यकीन है। हानिया मेरी बीवी है अम्मी, आप सब उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। अगर आप सायरा की साइड लेंगी तो हानिया का मेरे अलावा और कौन है? मुझे यकीन है मेरी बेटी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। अम्मी, अम्मी एक लड़के के पीछे जाना, बाप की इज्जत से खेलना और उसकी जान ले लेना, और आप कह रही हैं कि वो कभी गलत कुछ कर ही नहीं सकती। तो हानिया ने क्या गलत किया है? सायरा ने वो सब नहीं किया जो तुम्हारी बीवी ने किया है। एक माँ से उसका बेटा छीन लिया है। अरे तुम्हारे सर पे सेहरा देखने का अरमान था मेरा, इसने सारे ख्वाब मैंने छीन लिए, सारे ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। वसीम, मैंने क्या गुनाह किया है? एक निकाह ही तो किया है, और वो भी मजबूरी में किया है, मगर यहाँ तो सब मुझे ही गुनाहगार समझते हैं। मुझे नहीं रहना इस घर में जहाँ मेरी इज्जत ही नहीं है। तुम सही कह रही हो हानिया, हम इस घर में नहीं रह सकते। तुम जाओ अपना सामान पैक करो। वसीम, तुम अपनी माँ और बहन को छोड़कर जा रहे हो, ये बात याद रखना। अम्मी, जिस घर में मेरी बीवी की इज्जत ही ना हो, उस घर में रहने का फायदा नहीं है। मैं जा रहा हूं यहां से। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें बुखार था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या फायदा बताने का, किसी को इंसान ही नहीं समझा जाता। इंसान भी उन्हें समझा जाता है जो इंसान बनने के लायक होते हैं। वो कहते हैं ना, सुहागन वही जो पिया मन भाए। अगर तुम भी अपने पिया को प्यारी होती तो आज तुम्हारी भी वही जगह होती। यही तो बात है, आप में वो नजर कहाँ जो किसी को समझ सके। अरे अपनी औलाद को तो जान नहीं पाई, मेरे चक्कर क्या समझेंगी। बीबी, अगर तुम्हारे चक्कर किसी और वजह से होते ना तो मेरे सर आंखों पर, लेकिन अब बांझ औरत को सर पे नहीं बिठा सकती मैं। बस कर दे खुदा के लिए, जो वजह आप ढूंढ रही है ना वो सिरे से मुझ में नहीं बल्कि आपके बेटे में मौजूद ही नहीं है। क्या बचपन से आप अपने बच्चे को देखती नहीं आ रही कि क्या चाहता है वो, क्या करता है वो, किस तरह की हरकतें थी उसकी। अरे माँ बाप तो औलाद के दोस्त होते, किस तरह के माँ बाप हैं आप लोग। जब वो कहता रहा कि नहीं हूं मैं शादी के लायक, नहीं करनी मुझे शादी, तो मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की, और अब मुझे ही ताने दे रही है कि मैं बांझू। खुदा के कहर को आवाज मत दे, बस कर दे, मत करिए जुल्म।
मुझे माफ़ कर दें। अम्मी, मैंने आपसे झूठ कहा था कि आपकी बेटी कभी कुछ गलत नहीं करेगी। अल्लाह मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दे। अब्बू, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अम्मी, मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ और मैं वादा करती हूँ कि मैं बन के दिखाऊंगी। अब पता नहीं घर कैसे चलेगा। अम्मी, अगर आप इजाज़त दे तो मैं जॉब कर लूँ? नहीं बेटा, मैंने तुम दोनों बहन भाई को फूलों की तरह पाला है, मेरा दिल नहीं मानता। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वसीम इस तरह में छोड़ के चला जाएगा। छोड़े अम्मी भाई को, भाई की अपनी लाइफ है, आगे उनके बच्चे हो जाएंगे, वो सारी जिंदगी तो आपको नहीं पूछेंगे ना। खुदा का खौफ करो लड़की, मैं बस तुम्हारी शादी करके अपने पढ़ाई से फारिग होना चाहती हूँ। ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। बस अम्मी, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैंने फैसला कर लिया है, कल से मैं खुद जॉब ढूंढने जाऊंगी। प्लीज चलें, चुप हो जाएं। पानी। नाराजगी मुझसे है, पानी से तो नहीं। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, मेरे रास्ते में मत आया कर। आपके और मेरे रास्ते अब एक ही हैं। नहीं, तुम्हारे और मेरे रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। सायरा से भी तो नहीं थे, तो फिर उससे क्यों बात करते थे? क्योंकि सायरा मेरी मोहब्बत है। ला हासिल मोहब्बत। आइंदा के बाद सायरा का नाम तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। दिल की धड़कनें उसे ही पुकारती हैं, तो नाम सुनने में क्या हर्ज है? हम नादान थे कि दिल अपना लगा बैठे, हो सांसों में शामिल सांसें तेरी, धड़कते हो बनकर तुम धड़कन मेरी। अरमान था तुम्हें अपना बना बैठे, हम नादान थे कि दिल अपना बना बैठे। आंटी जी, बेटा तुम्हें तो बुखार था ना, तुम क्यों उठ के आई? अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अम्मी के घर जाना चाहती हूँ, उनसे मिलने को दिल कर रहा है। हाँ चले जाना, लेकिन ठीक हो जाओ तब जाना, वरना तुम्हारी अम्मी कहेंगी कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, तुम्हें खिलाती पिलाती नहीं हूँ, तुम इतनी कमजोर हो गई हो। जाओ जाके आराम करो, सुबह बात करेंगे। अगर 2 ऑफिसेज भी गए तो टाइम लग जाएगा, पर किसी तरह मैनेज तो करना होगा ताकि एक ही दिन में एटलीस्ट दोनों इंटरव्यूज तो हो जाएं। शुक्र है शाजी का कि उसने अपना फ़ोन दे दिया। देखते हैं क्या होता है। अम्मी को खाना तो देते। आज तो कुछ भी हो जाए, मैं राजा से बात करके रहूंगी। आखिर कब तक ऐसे जिंदगी गुजारेंगे? जिंदगी थोड़ी ना गुजर रही है। राजा,
मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी। देखो, अगर तुम्हें अपनी अम्मी के घर जाना है तो अपने भाई को कॉल करके बुला लो। मैं फारिग नहीं हूँ। मैं यहाँ अपनी अम्मी के घर जाने के लिए नहीं आई। हाँ, अलबत्ता मैं यहाँ आपके लिए किसी को ज़रूर ला सकती हूँ, अगर आप मेरी बात सुने और समझें तो। ना मैं तुम्हारी कोई बात सुनना चाहता हूँ और ना ही मैं तुम्हारी कोई बात समझना चाहता। मगर आप मेरी बात पूरी हो तो लेने दें। मैं जानती हूँ कि मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे मालूम है कि मैं आपकी पसंद नहीं हूँ। मेरा वजूद, मेरा तैयार होना, मेरी बातें आपको कभी पसंद नहीं आएंगी, पर इस सब के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपने एक करवा घूंट सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की खातिर पिया है। आप सायरा से शादी करना चाहते थे, मगर अब आपको एक और मौका मिल रहा है। क्या मतलब? आप सायरा से दूसरी शादी कर लें। अच्छे मियाँ बीवी अच्छे दोस्त होते हैं, दुख सुख के साथी होते हैं। उसी नाते मैं आपको दूसरी शादी की इजाज़त देती हूँ। आप सायरा को ले आए। मैं खुद सबको मिलवाऊंगी आपकी दूसरी शादी के लिए। आप साथ भी तो रह सकते हैं सब। परेशान कर दिया इस लड़के ने। एहसन, बात सुनो मेरी। क्या है अम्मा, थका हुआ हूं। अबे ये सराय नहीं है भाई, जहां तुम रात को रहने के लिए आ जाते हो। अरे नई नई शादी हुई है तुम्हारी, कोई ख्याल करो, घर को घर समझो, वक्त पर आया करो घर। तो क्या इतनी सी बात पर आप मुझे घर से निकाल देंगे? तो बेटा अगर तुम्हारा यही वतीरा रहा ना तो मुझे सोचना पड़ेगा ये। हाँ, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्यों अपने साथ साथ अपनी बहन का घर भी बर्बाद करने पे तुले हो? तो इसीलिए तो कहता था कि मुझे शादी नहीं करनी, और वट्टे सट्टे की शादी जिससे हमेशा घर बर्बाद ही होते हैं। तो बेटा शादी तो हो गई ना, अब क्यों मजीद हालात खराब कर रहे हो तुम? क्या इससे भी ज्यादा मजीद हालात खराब हो सकते हैं? हालात तुम खराब कर रहे हो, वो भी जानबूझकर। कम से कम नाजो के साथ तो अच्छा सलूक रख सकते हो ना, क्यों जुल्म कर रहे हो उस पर? जब मैंने कहा था आपसे कि मैंने शादी नहीं करनी, तब तो आपने मेरी बात मानी नहीं, और जुल्म मैं कर रहा हूँ? जुल्म आप लोग कर रहे हैं और मुसलसल करते जा रहे हैं। क्यों नाजो की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हैं? सुल्ताना मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं बिरादरी को मुंह क्या दिखाऊंगा। और वो लोग तुम्हारी बहन को भी घर भेज देंगे, फिर? बस बिरादरी, रिश्तेदारी, वट्टा सट्टा, आप और हम ना सिर्फ लोगों के लिए जीते हैं, हमारी अपनी जिंदगी कहाँ है? अगर कब तक हम बिरादरी और लोगों को देखते रहेंगे? खुदा की तरफ से अगर कोई आजमाइश नाजिल हो जाए तब भी हम लोगों की वजह से खुदा को नाराज कर देते हैं। माना कि मेरा रवैया ठीक नहीं है नाजों के साथ, लेकिन इसके कसूरवार भी आप लोग हैं, अब भुगते हैं।
ऐसा देखो बेटा, अब जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। अब्बा बेहतर तो किया जा सकता है ना, इसीलिए कह रहा हूँ नाज़ो को उसके घर भेज दे। सिर्फ बर्बादी करेगा ये देखना आप। आंटी जी, वो मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। बेटा ये बात तुम्हें एहसन से पूछनी चाहिए, उससे पूछो, अगर वो इजाजत देता है तो चली जाओ। वो तो मुझसे बात ही नहीं करते, और वैसे भी जिस रिश्ते की वजह से पूछना था वो उसे मानते ही नहीं है, तो उनसे क्या पूछना। जो भी है वो अब तुम्हारा शौहर है, तुम्हें उससे ही पूछना चाहिए। शौहर तो है लेकिन बस नाम के। तुम्हें जाने से कोई नहीं रोक रहा, बस ऐसा ना जाए तो उसके साथ चली जाना। उन्हें मेरा वजूद ही पसंद नहीं है, वो कहाँ मेरे साथ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो आ जाए तो मैं उससे बात करूंगी, वो तुम्हें लेके जाएगा मैके। अपनी कोशिश करके देख लें, शायद मान ले, वैसे नामुमकिन है। रोताना बता रहे हूँ तेरे को, बहू को जुबान लगनी शुरू हो गई है। इससे पहले कि ये लंबी हो जाए, ऐसन को समझाओ। तीर कमान से नहीं निकलना चाहिए, उस घर में हमारी बेटी बैठी है, ये ना भूलना। हाँ सुने तो समझाओ ना उसे, सारा सारा दिन घर से गायब रहता है वो। इतना समझाती हूँ कि नाज़ो को टाइम दो, उसे एतमाद में लो, बीवी है वो तुम्हारी, मगर ये लड़का मेरी नहीं सुनता। देख सुल्ताना बेगम, मुझे कुछ आसार अच्छे नहीं लग रहे। पहले तो ये पूरा पूरा दिन गायब रहता था, अब रातों को भी आना छोड़ दिया इसने। इसको समझाओ, कहीं देर ना हो जाए। मुझे तो ये डर खाया जा रहा है कि मेरा जवान बेटा कहीं मेरे हाथों से ना निकल जाए। या अल्लाह तो रहम कर हम पर। कहीं जा रहे हैं आप? आपने गौर किया मेरे मशवरे पे? सोचा, कोई फैसला लिया? अभी कुछ सोचा नहीं मैंने। तो सोच लें, सोचने में कौन सा टाइम लगता है। बात टाइम लगने की नहीं है, हर पहलू पे गौर करने की बात है, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है। तो उससे शादी आपने कौन सा सोच समझ के की है? कुछ फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं, तो इस फैसले पे भी गौर कर लें। इतने बड़े फैसले ऐसे नहीं हो जाते, सबकी मर्जी देखनी पड़ती है। सबकी मर्जी देखेंगे तो किसी को भी ये फैसला कबूल नहीं होगा। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि मैं क्या फैसला करूंगा और आगे क्या करना। बहरहाल आपका जो भी फैसला होगा मुझे कबूल है। नादान थे कि दिल अपना लगा बैठे,
हंसा बैठे हम नादान थे। तुम भाई से बात करके देखो ना, रेफरेंस हो तो जॉब अच्छी मिल जाती है। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं अम्मा, जॉब के लिए रेफरेंस ढूंढ रही हूँ जो मिल नहीं रहा। और क्या ही परेशानी होगी, दिन गुजरते जा रहे हैं। इतनी सारी जॉब्स हैं लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे को तंग करते हैं। मगर अम्मा हुक्म तो ये है ना कि आसानियाँ बांटनी चाहिए। जिन लोगों को तौफीक होती है ना, वही आसानियां बांटते हैं। अब अम्मा शाजिया ने एक एड्रेस भेजा जॉब के लिए, कल वहाँ जाना है मुझे। कहाँ जा रही हो? अम्मी अगर मुझे कल जॉब के लिए जाना है तो उसकी तैयारी तो करनी होगी ना। आप टाइम से सो जाइएगा।